नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास जमीनी कवरेज, जिसमें इस देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि आम चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 को जमीन पर रहकर सियासत को समझने की, पूछने की, लोगों से सवाल जवाब करने की और सियासी दलों के अपने अपने दावों की हकीकत को जानने के लिए हम इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर, अलग अलग जिलों, राज्यों में लगातार जा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक अमर उजाला की अलग अलग टीमें चल रही हैं। हम उत्तर प्रदेश की अपनी अनवरत यात्रा पर हैं और आज सुबह से आपने हमें देखा है कि हम मिर्जापुर में हैं। मिर्जापुर में ढेर सारी चर्चाएं हुई, चाय पर लोगों का मिजाज जाना, युवाओं से बात हुई, मुद्दों को समझने की कोशिश हुई। लेकिन अब गंगा जी के ठीक किनारे हम जब मौजूद हैं तो हमारे साथ मिर्जापुर के वो तमाम चेहरे भी मौजूद हैं, वो तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, वो तमाम नेता भी मौजूद हैं जो चुनावों के इस दौर में 7वें चरण में यानी कि अंतिम क्रम में लोगों के घर जा रहे हैं और अपने अपने दलों के पक्ष में ढेर सारी दलीलें, ढेर सारे दावे, ढेर सारे वादे लगातार किए जा रहे हैं। किसका पलड़ा कितना भारी होगा 1 तारीख को जनता चुनेगी, 4 को परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार सियासत हो किन मुद्दों पर रही है, सियासी दल कह क्या रहे हैं, कौन किसकी लकीर को कैसे छोटा कर रहा है, उसी चर्चा को करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कई बार लगता है कि शायद मौसम मन के हिसाब से साथ दे दे, जब इतनी तेज धूप में भी आपको धूप ना मिले। मैं आपसे शुरू करता हूं साहब, ये बताइए कि चुनाव के दौर में खूब लोगों के घर जा रहे होंगे, खूब प्रचार हो रहा होगा। समाजवादी पार्टी या फिर वो जो पूरा गठबंधन है, किन मुद्दों पर लोगों को, वोटरों को अपनी ओर करने की बात कर रहा है? कि देखिए, हमारा कोई जातिगत क्या कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिससे आज पूरी तरीके से नौजवान हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे किसान हो, पूरी तरीके से प्रभावित है। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है कि हमारे नौजवान जो दिल्ली, बंबई, लखनऊ जाकर रोजगार करते थे, मिर्जापुर में रोजगार करते थे, वो दिल्ली, बंबई, लखनऊ का तो रोजगार बंद ही हो गया और हमारे मिर्जापुर में उद्योग मंत्री इन्होंने कोई उद्योग नहीं लगाया, बल्कि उद्योग के नाम पर जो छोटे छोटे उद्योग यहाँ चलते थे, वो सारे उद्योग प्रभावित होते थे। वहां आप देख रहे हैं वो शास्त्री पुल, उस शास्त्री पुल को 5 साल में कम से कम हमें लगता है 10 बार बंद किया गया होगा और वही एक पुल का माध्यम है जिससे सारे उद्योग प्रभावित होते हैं। वो पुल बंद कर करके यहाँ का उद्योग पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया। वो पुल सिर्फ इसलिए बंद होता है कि व्यक्तिगत लाभान्वित, क्योंकि जब गाड़ियां यहाँ से जाना बंद हो जाएंगी तो पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ घूमकर डाफी टोल प्लाजा होकर जाएंगे। डाफी टोल प्लाजा से यहाँ के लोगों में जानकारी है, जो लोग बताते हैं कि एक मोटा रकम आता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिसकी वजह से यहाँ के छोटे, चाहे पीतल के उद्योग हो, चाहे कारपेट के उद्योग हो, चाहे जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे, सारे के सारे आज बंदी के कगार पर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्य रूप से और पलायन जो आपने साथ में कहा, इन 2 मुद्दों पर विपक्ष लोगों के बीच में जा रहा है। महंगाई की बात साथ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इतनी धारा प्रवाह तरीके से उन्होंने बता दिया कि जनता को क्यों प्रभावित कर रहे हैं। जब 10 साल से आप सत्ता में हो तो मुश्किल हो जाता है ये बताना कि आखिरकार तीसरा मौका क्यों मिलना चाहिए। विकास के लिए मिलना चाहिए, केवल और केवल विकास पर मिलना चाहिए। देखिए, ये लोग उपस्थित हैं पिछले 10 सालों से पहले। जब आप 60 साल का इतिहास देखेंगे, 65 साल का इतिहास देखेंगे, तो मिर्जापुर एक तरीके से अति पिछड़ा जिला में था। आज विकास की, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे यहाँ मेन चीज होती है 3: सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये राज्य का सबसे बड़ा काम ये 3 है। काम तो और भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पर तीनों पे काम हुए हैं। शिक्षा पे अगर आप जानना चाहते हैं तो शिक्षा पे बहुत काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, केंद्रीय विद्यालय खुला। कहीं नहीं खुला है। ठीक है दावा है, कहीं नहीं खुला, एक उद्योग नहीं खुला है, एक छोटे छोटे लघु उद्योग नहीं, सब जुमला वादे हैं, सब झूठा वादे हैं। आप 10 सालों में पहले उनसे पूछिए 50 करोड़ रुपया 10 सालों में कहाँ लगा है। ये मैंने बताया। अब इनको नहीं लग रहा है तो अब चश्मा लगाए हैं। अब उस देवरी गांव से तो मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय ले आ नहीं सकता, ये वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए कि शहर में है तो इनको और क्या लेना देना। मेडिकल कॉलेज पूछ रहे हैं। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज बना है तो इनके घर ले आवे। पूरा दुनिया जान रहा है कि मेडिकल कॉलेज बना है, तो अब इनको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ। बना था, उसी को मेडिकल कॉलेज बना दिया। जो कांग्रेस के शासन में हॉस्पिटल बना था, इतना बड़ा हॉस्पिटल था, उसी को ये मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर नया निर्माण किए होते, अच्छी कोई योजना लाए होते, नौजवानों 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज नौजवान बेरोजगार है। सबके खाते में कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए आज तक नहीं आया। काला धन आ गया।
और जो काला धन आया वो विदेश लेके भाग गए। मोदी जी उनको पहुंचवा दिए विदेश तक। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? अच्छे दिन किसके आए? 5 स्टार होटल जैसा इनका कार्यालय है, जिला से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। 5 किलो अनाज पर अनाज कैसे दे रहे थे? वो कांग्रेस की योजना थी। खास सुरक्षा कानून जो राहुल गांधी ने बनवाया था, उसी के माध्यम से 25 रुपए सब्सिडी में पैसा डाल रहे थे। मगर राहुल गांधी ने कानून बनाया था कि उस गरीब को मिलेगा ही अनाज। आज अनाज अगर हमारी यूपीए कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 10 किलो अनाज देने के लिए जनता के लिए तैयार हैं। लीजिए आप। चलिए, प्रधानमंत्री आए थे 2014 में, इसी पुतली घर कारखाना है पुराना, उन्हें कहा था यहाँ धुआं फेंकेगा, कारखाना खुलेगा, कुछ नहीं। लोगों जन धन योजना खुलवाया, कम से कम गरीबों का 15,500 करोड़ खुला, 200-500 रुपया गायब हो गया, और आज तक एक पैसा नहीं आया। ये हमारे प्रधानमंत्री का बयान है। ये बताइए, आपका जो पक्ष है उसकी भूमिका यहाँ क्या हो जाती है जब दो बड़े दल लड़ते दिखाई दे रहे हो? दोनों दल मिले जुले हैं और दोनों ने, एक ने उत्तर प्रदेश बर्बाद किया, एक ने केंद्र बर्बाद किया, पूरा देश बर्बाद किया। समझा? मोदी ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया, घर की गृहस्थी बिगाड़ के रख दी। जो सिलेंडर 400 का मिलता था 1000-1200 का हो गया। खाद्य सामग्री जो घर में इस्तेमाल होती थी चरम सीमा पर महंगाई है। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, और जितना लोग नौकरी पे लगे थे उनकी भी छटनी हो गई। रोजगार देने की बजाय लोगों को बेरोजगार बना दिया गया। आज 10,000 रुपए जो है संविदा पर उनको रखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा झूठ है, 370 सीट पर चुनाव लड़ रही है और कह रही है हम 400 के पार जा रहे हैं। कोई पार्टी ऐसे संभव है कि 370 सीट पर लड़े और 400 के पार चली जाए? अरे 370 लड़ोगे 200 पाओगे, 250 पाओगे, 100-200 पाओगे। तो जो पार्टी का सिद्धांत है झूठ पर है, सारा कमोह झूठ पर है, तो ऐसी पार्टी देश का समाज का क्या भला करेगी? इतना विरोध था तो एक साथ क्यों नहीं खड़े हो गए? जैसे खड़े हैं वैसे ही चुनावों में। नहीं खड़े क्या है, ये भी तो वही है। ये गठबंधन जो बना ये भाजपा को नहीं हरा सकता। पिछले 2014 से सपा कहाँ हरा पा रही भाजपा को? वो दल जो कि सीमित सीटों पर लड़ेंगे वो हरा लेंगे। भाई सपा इतनी बड़ी पार्टी अपना दावा करती है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो 2014 से काहे नहीं हरा पाए? ना विधानसभा में ना लोकसभा में, बार बार पराजित हुआ। जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जी ने, हमारे आदरणीय हैं, इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिर्जापुर आए थे। आप उनका आधे घंटे का स्पीच उठाकर देख लीजिए, अगर एक शब्द उन्होंने विकास पर बोला हो। उनके आधे घंटे के स्पीच में 25 बार वो मुसलमान बोले हैं, 25 बार वो हिंदू और मंदिर मस्जिद की बात की है। तो जो व्यक्ति परमानेंट जाति धर्म और हिंदू मुसलमान की बात करेगा वो विकास पर कहाँ चुनाव लड़ेगा? इन्होंने विकास किया होता। यहाँ की सांसद, वर्तमान सांसद पहले, इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री थी और वर्तमान में वो उद्योग मंत्री है। न उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया, न उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में काम किया। तो ये कहां से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? ये तो जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आज इनका आधे घंटे का ये भाषण उठा के देखिए, इन्होंने एक शब्द विकास की बात की हो, एक बार भी किसी यहाँ पे उद्योग लगाने की बात की हो, यहाँ के नौजवानों को किस प्रकार नौकरी मिलेगी, किस प्रकार उनको वो मिलेगा। किसानों का उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने 2017 में यही मिर्जापुर से कहा था कि किसानों की आय हम 2022 आते आते दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुआ, बल्कि व्यय जो है वो दोगुना हो गया। किसानों का जो 50 किलो का डीएपी का बोरिया होता था उसमें से 5 किलो वो चोरी कर लिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में झूठ की राजनीति कर रही है, झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और झूठ बात बोला, उन्होंने कहा हमारा अपना दल से इतना पुराना रिश्ता है कि वो कप प्लेट धोया करते थे। आज भी किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, आज आधुनिक भारत में किसी भी स्टेशन पर चले, आज भी कुल्हड़ में चाय मिलता है स्टेशनों पे। कौन से दौर में वो किस स्टेशन पे चाय बेचते थे कि उनको कप प्लेट धोना पड़ता था, भगवान जाने। मैं आता हूं, पर मैं एक पक्ष और ले लूं। जब बहुजन समाज पार्टी, और वही सवाल आ जाता है साहब मौजूद, कि क्या आपका दल किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा चुनाव लड़ता है? और ये सवाल घूम फिर के आप लोगों को भी खूब सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे लेट में आपका, मैं अपने जिला में, जनपद में आपका स्वागत करता हूं। और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी महतो, तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए आपने जो सवाल किया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। न गठबंधन न एनडीए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरे नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी 543 सीट पे अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं। तो
अगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई क्यों लड़ा है, क्या गठबंधन लड़ा है या एनडीए लड़ा है? आप बता दें। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चाहे बाबा साहब संघर्ष से बदौलत, मान्यवर साहब के संघर्ष बदौलत, आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी माइती के संघर्ष बदौलत संघर्ष कर रही हैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, असमता मूलक समाज को बराबरी दर्जा दिलाने के लिए। आप देखे होंगे 2007 से 12 तक सरकार रही, 7 से 12 तक, 12 से 17 तक, 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी चल रही है। तो ये तीनों सरकार में आप कंपेयर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज बहुजन समाज पार्टी में देखने को सरकार में मिला, शासन प्रशासन अनुशासन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिला, बहन जी की सरकार में मिला, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्वर समाज को सम्मान मिला, हक अधिकार मिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो बनिया समाज का हो, चाहे किसी समाज का, सोनकर समाज का, पासी बहन जी ने स्वर समाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम किया। और सवाल आ जाता है ना साहब कि अगर सबका ध्यान रखा, जो आप हमको बोल रहे हैं कंपेयर कर लीजिए, जनता कर रही होगी, फिर वो सत्ता क्यों नहीं दिखती? अब जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में 5 साल आई, 10 साल आई, अब जनता साइलेंट हो गई है। अब जनता याद कर रही कि 2007 से 12 तक सरकार कैसी थी, 12 से 17 कैसी थी, 17 से 22। तो इसी सरकार में अब जनता जान चुके हैं। आदरणीय बहन कुमारी माइती मनीष त्रिपाठी को मिर्जापुर जनपद से भारी बहुमत जिता करके आदरणीय बहन कुमारी माइती इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, तभी देश में कानून व्यवस्था। मैं उधर जा रहा हूं, पर उससे पहले एक जो इन्होंने बात पूछी कि क्यों नहीं आपके भाषणों में विकास की बात आती है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर 40 मिनट बोला गया तो विकास क्यों नहीं? भाई देखिए, हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं ना, हम मिर्जापुर के सेंस में मैंने कहा ना कि हम लोग जो है विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और रह गए विकास का इतना ज्यादा हुआ है मित्रवर ना, कि वो तो वही वाली बात आ रही है कि घोटाले में भी किया विकास। ऐसे ऐसे मंजर अब आने लगे हैं, लोग गाते गाते अब चिल्लाने लगे, बस चिल्लाने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे कुछ नहीं। यार चुप रहिए। हाँ, तो कांच की भारी जो है आप बार बार नहीं चढ़ा सकते। 2 बार जनता ने सपा को यहाँ देख लिया है, वो नजर नहीं है, नजारा नजर नहीं है। मुहावरा हुआ, ये भी खुश हुआ आपने बोला तो। आप बहुत देर से खड़ी हैं जी। देखिए, ये 2014 से जुमले की बरसात कर रहे हैं पूरे देश में। सच्चाई ये है कि आज भी हमारा नौजवान भाई बेरोजगार है, बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। क्या चुनाव जिंदगी भर बिजली पानी पर ही होना चाहिए? नौकरी के लिए नहीं, जो बोलेगा नौकरी के लिए उसको देशद्रोही बता के आप जेल में डाल दोगे, जो महंगाई की बात करेगा उसको पाकिस्तानी बता दोगे। ये कोई तरीका है? लोकतंत्र, संविधान हमारा अधिकार है हमें अपनी आवाज उठाने का, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आवाज दबाने का काम ये सरकार। आज 900 का सिलेंडर है, अभी 1200 का सिलेंडर आ रहा था। अभी चुनाव बीतेगा कि 1200 सिलेंडर हो जाएगा? 200 किलो दाल है। आप बोल रहे हैं आपकी सरकार आ रही है तो चुनाव के बाद कैसे 1200 हो जाएगा? सुनिए ना, सरकार तो मेरी आ रही है, लेकिन जो लोग जुमलेबाज है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी तक जुमलेबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता जुमले में नहीं आने वाली है। अब वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सारी सुविधाएं इंडिया गठबंधन की सरकार। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है 8,500 रुपया गरीब महिला के खाते में हर महीने जाएगा। सरकार आते ही 30 लाख नौकरी नौजवानों को मिलेगी। मैं आ जाता हूँ, वहीं आ जाता हूँ, आ रहा हूँ 1 मिनट। ये बताइए, आप लोगों का दल जो है, वैसे तो बड़े बड़े जो तमाम नेता हैं वो तो कहते हैं कि किधर भी चले जाओ, पर खड़े आप लोग इधर ही दिखाई दे रहे हैं आजकल जमीन पर। माननीय लोकप्रिय सांसद हम सबके आदरणीय माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो कि लोकप्रिय भी हैं और संसद में बात भी उठाती हैं, लोगों की समस्याओं को वो एक जांच से ले ली हैं। आज वो कुछ दिन पहले कुंडा विधानसभा प्रतापगढ़ में राजा भैया के पास के क्षेत्र में जाती हैं और बयान देती हैं कि कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, राजा अब ईवीएम से पैदा होता है। और ये जो क्षेत्र है ये किसी की जागीर रही है। आप पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आप हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ऐसा प्रतिनिधित्व आप इन शब्दों के साथ करेंगी तो हमारे क्षेत्र का क्या नाम होगा? आपसे उम्मीद नहीं थी। अगर आप 8 पास होती तो बोलती अच्छा लगता। आप पोस्ट ग्रेजुएट है, शिक्षा पे शक पैदा कर दी आप जनपद मिर्जापुर में। आज मिर्जापुर का जो चुनाव है, युवा हृदय सम्राट यानी यूथ आइकन जो है राजा भैया और माननीय अनुप्रिया पटेल जी के बयान पर है। आज जनपद में जितने भी युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी यूथ आइकन हैं जनपद के,
जो बच्चे अच्छा अच्छा काम करते हैं, सब राजा भैया को अपना यूथ आइकन मानते हैं। और आपको इधर खड़े होते देखकर ये बड़ा खुश होते हैं कि पुराने दोस्त साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी एक मिनट, ये बोल रहे थे मुद्दे पर नहीं आए मैम। हाँ, आप मुद्दे पर नहीं आए अभी तक। हम आपके बीच आ गए ना। हमारे बीच तो आए हैं आप। देखिए, राजेंद्र भाई जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत चालाक हैं। हाँ, बहुत चालाक है, बड़े बुद्धिमानी से टाल रहे हैं बात। सही बात तो यह है कि यह बाहरी कैंडिडेट है, स्थानीय कैंडिडेट नहीं है अनुप्रिया जी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। समझ रहे हैं ना, ये किसी गांव को जानती है ना किसी गांव के नेताओं को जानती है। सत्यता तो ये है कि किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, तमाम लोग उसको जानते भी नहीं। इस बार ऐसी परिस्थिति आई है क्योंकि हम लोगों ने इन्हीं का एक सांसद, जिनको इन लोगों ने पहले तो सर पर चढ़ाया, बाद में उपेक्षित कर दिया, तो हम लोगों ने ले लिया उसको। सत्यता यह है कि वो लोकल प्रत्याशी है, वो सबको जानता है और सबको पहचानता है। लंबे समय से विधायक रहा है, सांसद रहा है, मिर्जापुर जनपद के तमाम लोगों को काम किया है। एक बात इन्होंने सुरक्षा पर कहा, मेरे बड़े भाई ने, यहाँ लालगंज में नक्सल गतिविधियां संचालित होने के कारण 3 बच्चों की हत्या हो गई जो ब्राह्मण थे। आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया और ये कहते हैं कि सुरक्षा का मामला है। तो आज तक आप, अरे बैंक की डकैती हो गई, सरेआम ही लूट हो गई शहर में, आज तक उसका सही खुलासा नहीं हो पाया। आपसे बात अभी तक मैंने किया, एक एक करके सब पर आ रहा हूँ। यही बात कि तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या इन मुद्दों की पूरी फेहरिस्त में, जैसे ढेर सारे मुद्दे उठे, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है कि आप लोग एक उम्मीद रखें इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी चीज है। आज आप देख रहे हैं जन जन त्रस्त है और युवा एकदम बेरोजगारी रूप से जो लाख रुपए खर्च करके परिवार की उम्मीद लेकर के पढ़ लिख रहा है और वो एकदम बेरोजगार की तरह घूम रहा है। आप सोचिए कि उस बाप पर, उसके माँ पर, उसके परिवार पर क्या असर पड़ता होगा। यह सरकार, जुमलों की सरकार, आप सुने हैं कि 2 करोड़ की बात की है, आज लाख नौकरी भी नहीं दे पाने में असमर्थ है। स्थिति इतना बदतर कर दे रहे हैं कि आने वाला समय आदमी का खून आदमी पिएगा। इसलिए बहुत खराब स्थिति बनाए हैं, जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। जो परिवार चला रहा है वही दर्द समझ सकता है, जो परिवार वाला है ही नहीं उसको दर्द कभी समझ में नहीं आ सकता। मैं वहीं आता हूँ। तारीफ करते करते चालाक कह गए, हमको समझ नहीं आया तारीफ थी कि बुराई थी, तंज था। अब क्या था, उन्हीं से पूछिए, राजधर जी से। ये बात आई कि बेरोजगारी पे बिल्कुल सही बड़ा भाई कह के इतने प्यार से तारीफ कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। बात जब कोई आदर कहता है तो हमको और डर लगता है कि एक लाइन और विपक्ष की आएगी। पाठक जी ने अभी एक बात कही बेरोजगारी की, संभवतः ये कांग्रेस से आते हैं और इन्होंने वो नहीं पढ़ा है कि कांग्रेस ने भी 1 करोड़ देने का वादा किया था, याद होगा 2004 में। इस इशारे को क्या समझाया? आप बोलना शुरू कर रहे हैं, इधर आ रहा है तूफान। ये तूफान आना, यही तो तूफान तो आना है। मैं तो यार आज जब बोला था माय डियर, तो मेरा ये है कि आज 64 करोड़ युवा है, 64 करोड़, 140 करोड़ में 64 करोड़ है। अगर यहाँ ये माना जाता है कि बेरोजगारी का, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो रोजगार है, बाकी कुछ उनको रोजगार नहीं लगता। देखिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, जीएम पोर्टल पे जाना क्या है, बात आप समझिए। और 20 लाख रुपया हर रोजगार, जो रोजगार करने वाला है उसको विदाउट इंटरेस्ट मिल रहा है, विदाउट कागज मिल रहा है। अब आप कुछ करोगे तो है या नहीं, तो फिर भैया अब लोग 66 करोड़ तो नौकरियां नहीं है, 66 करोड़ को नौकरी दी कहाँ जा सकती है। देखिए, स्थानीय मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। पहली बात, ये बहुत हिंदूवादी नेता बनते हैं, भाजपा के लोग हिंदूवादी नेता बनते हैं। आप आए हैं मिर्जापुर में, आपका स्वागत है। आप विंध्याचल चले जाइए, हमारा 3 धाम होता है, विंध्याचल में त्रिकोण माना जाता है, विंध्याचल, अष्टभुजा और कालिखो। तीनों त्रिकोण के बीच में ये टोल टैक्स लगा के मिर्जापुर वासियों से कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात आप सर्वप्रथम आपके चैनल को माँ विंध्यवासिनी की पावन धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, नमामि गंगे परियोजना आज घाट के पास एक कार्यक्रम रखा गया है। नमामि गंगा योजना चालू हुई थी, आज गांव घाट का दशा देख लीजिए। ओलियर घास, सुंदर घास से मल मूत्र और गंदगी नाली के डायरेक्ट गंगा जी में गिर रही है।
और रोजगार के मामले में ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर लीक करा दिया, इन्होंने आरओ का पेपर लीक करा दिया, इन्होंने नौकरी देने का लिए इन्होंने क्यों रोजगार का नाम पे ये लोग क्यों पेपर लीक कराए। पेपर लीक वाली सरकार है सर। आपका स्वागत विपक्ष के खेमे में। शिफ्ट का बदलाव इसको हम कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है ना, जितनी संख्या उतनी, कितनी भी आवाज में। हाँ, मिर्जापुर जनपद में इस समय बदलाव की बयार चल रही है। अनुप्रिया पटेल जी का सारा काम जो है समाचार पत्रों में और मीडिया में रहा 10 वर्षों में। धरातल पे कहीं भी इनका कोई कार्य आप दिखा दीजिए, इनके मंत्रालय का कार्य। अनुप्रिया पटेल को किस मुंह से आज वोट मांग रही हैं? आज नरेंद्र मोदी की सभाओं में भी कुर्सियां खाली रही। 8 जनपद से बसें भर भर के बुलाई गई थी, लेकिन मिर्जापुर की आम जनमानस नहीं गई। अब अंधभक्तों को हम नहीं समझा सकते। हमारे नेता कहते हैं कि इनसे दूर रहो, अपना काम करो। तो मिर्जापुर की जनता ये चुनाव लड़ रही है और मिर्जापुर की जनता ने ठाना है कि अनुप्रिया पटेल को बांदा वापस भेज देना है। मिर्जापुर में इस बार वो सांसद बनने नहीं जा रही। ठीक है। हाँ, अब बताइए। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा की बात करे तो ये कोई गरिमा रहना चाहिए। ये कोई बात हुई? ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इनको बात करनी चाहिए। महंगाई कैसे कम होगा, बेरोजगारी कैसे कम होगा, भ्रष्टाचारी कैसे कम होगा, ये तो बोल रहे हैं मुजरा की बात। ये कोई बात हुई? ये कोई प्रधानमंत्री गरिमा है? अरे 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनका गरिमा देख लीजिए, देश कहाँ तक था। अब वो बोलते थे कि डॉलर गिरेगा तो समझ लीजिए देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो रहा है। इस वक्त डॉलर गिर रहा है तो देश का कौन कमजोर हो रहा है? महंगाई की बात नहीं की, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, केवल ये हिंदू मुस्लिम मंगल सूत्र की यही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि मोदी जी जाते जाते तो ये तो बता दीजिए कि अच्छे दिन कब आएंगे। खूब जी। सर, अभी भाजपा के प्रवक्ता थे, हम किससे पूछे? हम तो बहुत ताक लगाए थे कि चाचा जी से कुछ पूछ ले। शिफ्ट लगी है, मौसम बिगड़ रहा है। आदमी आया और चाचा जी उधर आ गए और 4 तारीख को ऐसे भाजपा वाले उधर आ जाएंगे। इसलिए कि मिर्जापुर का लोकल वो बात नहीं करते। जंगल में कहीं कॉलेज खोल देते हैं, कहीं मंगल मनाने लगते हैं, यही उनका काम है। कल भी डिबेट में झूठ बोले। मिर्जापुर का धरातल की बात कोई नहीं करता। 5 विधायक हैं, 5 विधानसभा है, 5 विधायक हैं, 3 मंत्रियां हैं। उसके हाल अब मिर्जापुर में आने के बाद देखेंगे मिर्जापुर की क्या स्थितियां हैं। उसके बाद उद्योग मंत्री है, नौजवान रिक्शा चला रहे हैं, नौजवान घाट पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, घर वाले का डांट सुन रहे हैं कि इतना रुपया लगाई दिया और तू का करत है? इतना रुपया लगा दिया, तू बेटा खेत बेच के तो के पढ़ाई दिया का? तो लड़कन रोए लगा थे कि माई का करी, गवर्नमेंटवा के ओटवा दे के बाद ये कर देखती चल सिलेंडर के प्रणाम के और शिक्षा पे 18% GST जो लगाए ओके प्रणाम के चला 1 तारीख की ओर दिया जब मिर्जापुर, और इनको 4 तारीख को भगाने का काम यहाँ के नौजवान करेंगे इस बार। यहाँ की जनता जो है घिसे पटे नेताओं पर अब विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो नया चाहता है, नया चेहरा है, कोई पढ़ा लिखा शिक्षित नया चेहरा है। और दौलत सिंह पटेल के रूप में मिर्जापुर में एक नया चेहरा आया है, शिक्षित है, पुराने समाजवादी हैं। और जो अनुप्रिया पटेल जी हैं चाहे बिंद जी हैं, ये घिसे पिटे नेता है। इनका रिकॉर्ड खराब रहा है दोनों का। पुराने समाजवादी चाहिए तो समाजवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए दौलत सिंह पटेल जी को जनता जिताने जा रही है। आप चौंकाने वाला परिणाम देखेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप देखेंगे चौंकाने वाला परिणाम। करियर में जब चुनाव कवर करने निकला हूँ, हर जगह चौंकाने वाला परिणाम का दावा होता है। मिर्जापुर में देखेंगे आप, यहाँ चौंकाने वाला परिणाम आएगा। बगल में सुनिएगा, अभी यहाँ पे भी चौंकाने वाला परिणाम आएगा। परिवर्तन होना ही है, चौंकाने वाला परिवर्तन होना है। यहाँ मिर्जापुर का लाल मनीष त्रिपाठी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और इस 4 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की जो बात करेगा, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की जो बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर का जो बात करेगा, वो कोई और बात नहीं करा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कभी देखे हो ना, कभी एनडीए वाले कभी बात किए हो स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा रोजगार का। ये सेवा खाली बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बात करती है। एक बार और सुनाता हूँ चौंकाने वाला परिणाम, देखिए। इधर चौंकाने वाला परिणाम आएगा नहीं आएगा? 100 आना ही आना है, आना ही आना है। देखिए अभी तक हम लोग पिछले आप 25-30 साल से देखिए तो एक आम चर्चा हो जाया करती थी कि यार सांसद हमारा बाहरी हो रहा है, बाहरी हो रहा है, बाहरी हो रहा है। तो इस बार एक जो मौका मिल गया है। स्टार प्लस खूब देखते थे क्या? 3 बार बिल्कुल वैसे ही बोले हैं। अच्छा, स्थानीय बनाम बाहरी, यद्यपि हमारे प्रत्याशी तो 2 स्थानीय हैं, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद की
हवा चल पड़ी है। अभी भी बहुत तेज चली रही है। अभी आपने देखा कि जब हम लोग आए तो आंधी आ गई, तो निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार। समझ नहीं पाए कि आप आए तब आंधी आई, वो भाजपा वाले बोले तब आंधी आए। नहीं 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 नहीं, दोनों बार आई थी, दोनों बार आई थी, समझ रहे हैं ना। जब अभी दिल्ली में केजरीवाल जी जब जेल से बाहर गए तभी आंधी आई थी, और उसके 15-20 दिन पहले कुछ ऐसा भाजपा वाले कुछ किए थे, लेकिन दोनों के मायने अलग रहे सर। तो इस बार निश्चित रूप से मिर्जापुर में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। वर्तमान पीढ़ी, हम लोगों की जो हम लोगों का जो पीढ़ी है, वो तो किसी तरह से चल गई। आगे आने वाली पीढ़ी की तो हत्या हो जा रही है। ये एनडीए की सरकार 2 बार बोले अच्छा लगा, वरना 3 बार बोलते थे। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय मिर्जापुर में, अगर किसी को खांसी सर्दी है तब तक तो ठीक है, अब वो ज्यादा कंडीशन उसका सीरियस होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है, या फिर दवाएं बाहर लिख जाती हैं। आज तक अभी एक मिर्जापुर में न्यूरो सर्जन नहीं है। किसी को हार्ट अटैक अगर होता है तो उसका डॉक्टर नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय अनुप्रिया पटेल जी स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस सब जनता, मिर्जापुर की जनता भोग चुकी है, देख चुकी है, आगे देख रही है। आने वाले समय में रमेश बिंद जी जीतेंगे, और हमारी यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में, वो कांग्रेस का बनाया हुआ है, सिर्फ नाम बदलते हैं, ये बना के दिखाएं। उस मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन का होना अति आवश्यक है। खूब चुनाव आपने देखे होंगे, अभी हम खड़े खड़े 3 तरफ के दावे सुने, आपने भी सुने होंगे। मिर्जापुर का वोटर क्या सोचता है? हम एक लाइन में बात करना चाहते हैं। 70% जनता परिवर्तन के मूड में है, बस काम खत्म, ये लाइन की बात। इनकी लाइन ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट पर्याप्त दे ही दी। जी, आप देख लीजिए, बताए ना कि जन की बात नहीं की जा रही, मन की बात की जा रही है। तो हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो जन की बात कर रही है, अर्थात जन की बात कर रही है। तो आज वही कहे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान हो, महिलाएं हो, सुरक्षा हो, और लूट जो तंत्र इस समय चल रहा है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आप सुने हैं, तो ये सरकार को लूट की बात बहुरूपिया स्वरूप दिखा रही है और काम कुछ नहीं कर रही है, जनता की बात नहीं कर रही है। तो आप देख लीजिए, इस समय जन त्रस्त है और भाजपा मस्त है। भाजपा मस्त है, पूछ भी लेते हैं। सुनी लिया होगा आधा। इसको स्वागत के योग्य तो नहीं कहा जाता है, लेकिन जब मंच पर कोई आए तो जो भी शब्द आए वो आपने बखूबी सुने। उसके बावजूद मुस्कुराहट है, विश्वास का कारण क्या है? विश्वास का कारण है कि भाजपा मस्त है, सही में मस्त है, क्योंकि भाजपा ने विकास किया है, भाजपा ने जनता का काम किया है। 2014 में चाहे IIM देख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर कितने थे देख लीजिए। किए थे, अभी आप कहने से पहले मेडिकल कॉलेज की आप देख लीजिए, कोई भी सरकार, पिछली सरकारों ने कितने मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बनाए थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज है, मेरे पास डाटा भी, मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ। आप देख लीजिए, आप सर्वे करा के देखने बिना कैसे बता देते हैं आपकी फर्जी है। 2014 से पहले 16 IIT थे, आज 23 IIT हैं। IIM 13 थे, आज 20 IIM है। एम्स 7 थे, आज 22 एम्स पूरे देश के अंदर है। और चारों तरफ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चुनार के अंदर लॉजिस्टिक पार्क है, बंदरगाह बन के तैयार है। इन लोग समय में बंदरगाह जो मिर्जापुर प्राचीन व्यापारिक केंद्र था, खत्म हो गई थी, उसकी फिर से जीवंत हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है, मेडिकल कॉलेज, बिंदु विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास हो चुका है, 6 लेन पोल का काम तमाम हुए। 2014 के पहले बिजली की स्थिति उस तब से आज बहुत सुधरी है। 2 विषय मैं पूछ लेता हूँ, फिर मैं वापस इधर चलूं, क्योंकि आप लोग बीच में नहीं थे। 2 विषय खूब उठे, बेरोजगारी, महंगाई, और उसके बाद एक तीसरा विषय जिस पर बात हुई कि मेडिकल कॉलेज भवन तो है, लेकिन चाहे न्यूरोलॉजिस्ट की बात हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट की बात हो, हर कोई रेफर कर देता है। आप बताइए, जब पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, देश की आबादी बढ़ रही है, डॉक्टर्स उतने पैदा नहीं हो रहे थे, बन नहीं रहे थे। आज जब मेडिकल कॉलेज खुला है, 2 साल 4 साल उनकी एजुकेशन पूरा होगा, 5 साल लगेगा, तब डॉक्टर्स की संख्या भरपूर हो जाएगी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। मेडिकल कॉलेज के बाद दूसरे आपने कहा कि नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 शब्द आप लोगों ने उठाए थे। हाँ। इनका कहना है बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी जब मिलेगी तभी बेरोजगारी दूर होगी। तो इस देश का व्यापारी क्या करेगा, इस देश का किसान क्या करेगा? इस देश के अंदर तमाम ऐसे रोजगार हैं। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी मोदी जी ने बनाया है, और करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना है। क्या वो लखपति बनेगी तो बिना काम के बने, उनको रोजगार नहीं मिलेगा? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज
जो पटरी पे दुकानदार होते हैं उनको भी 10,000 फिर 20,000 फिर 50,000 का लोन मुहैया करा के ब्याज मुक्त लोन दे के उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आज स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। स्वरोजगार क्या रोजगार नहीं होता? एक समय इस देश के अंदर गांव के सब लोग अपना अपना रोजगार करके ही पेट पालते थे। राजा कितनों को नौकरी देता है? देश को चलाने के लिए हर व्यवस्था चाहिए। तो नौकरी हमारे निगाह में नौकरी वो है जो हम 2-4 लोगों को अपने यहाँ MSME के तहत नौकरी दे सके। इसी नाते हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं चला रखी हैं ताकि लोग स्वावलंबी बने, खुद से नौकरी पैदा करने वाले बने। मैं काउंटर ले लूं, लेकिन वो महंगाई छूट गया। महंगाई का विषय आप देख लीजिए, पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा आज बहुत ही ठीक स्थिति में महंगाई है। महंगाई जब आप कहते हैं, महंगाई का मतलब ये, जो महंगाई करे कहीं महंगाई है नहीं, केवल विपक्ष कहता है महंगाई का है, क्योंकि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज सरकार दे रही, तो महंगाई कहाँ से है? हाँ, देखिए अभी माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि महंगाई नहीं है। वास्तव में बीजेपी वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। 7,000 करोड़ का इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड चंदा के तौर पे ले लिया इन्होंने। कैसे चंदा मिलता है ये इनसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। भारत में अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल की तरह कार्यालय बना लिया। कांग्रेस इतने सालों तक राज्य किया लेकिन कार्यालय नहीं बना पाया। सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये कितने बड़े भ्रष्टाचार में डूबे हैं, ये जिस दिन जांच होगा आप देखिएगा। और दूसरी बात मिर्जापुर के विषय में मैं माननीय चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूँ, सड़कों का जाल बिछ गया, पता नहीं क्या क्या बिछ गया। अपने मिर्जापुर की सड़क की स्थिति देख लीजिए, सारे व्यवस्था ध्वस्त है। सफाई की व्यवस्था ध्वस्त, चिकित्सा की व्यवस्था ध्वस्त। मिर्जापुर में लंबे लंबे चौड़े चौड़े की बिंदु विश्वविद्यालय बन गया, ये बन गया, वो बन गया। मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी, लेकिन मेडिकल कॉलेज का जो फैसिलिटी है वो पुराना जिला मंडलीय चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज कर दी। और इनकी नौकरियां क्या है? 8,000 रुपए पर आउटसोर्सिंग में नौकरी दे रहे हैं नौजवानों को। ये भविष्य बता रहे हैं। ये पटरी वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, MAPA करके ई रिक्शा चल, इसको रोजगार कहते हैं। यही इनकी व्यवस्था है कि आज हिंदुस्तान की आधी आबादी बेरोजगार हो गई है, खाने के लिए मोहताज हो गई है। इनको इस बार हटना पड़ेगा। ये जाएंगे और उसके बाद देश की व्यवस्था सुधरेगी। हाँ, इसके इन पर आता हूँ, वो आप सड़क का जवाब दे रहे हैं। सड़क का जवाब ये दे रहा था कि इन्होंने कहा कि पहले तो भ्रष्टाचार का, इन्होंने कहा कि जो चंदा लेते हैं, ये बात कोई और कहता तो अच्छा लगता। आम आदमी पार्टी का नेता कहे जिसका मुख्यमंत्री, जिसका नेता चंदा चोर में ही जेल चला गया, ये बात सामान्य आदमी कहता तो अच्छा लगता। आप ये ब्लेम हमको लगाते तो अच्छा लगता। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका मुख्यमंत्री इसी चंदा में जेल काट के आया हो, फिर 2 को जा रहा हो, वो बात ये बात कहे तो अच्छा नहीं लगता। चारों दिशाओं में सभी उस पर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क पर, सब पर अनुप्रिया पटेल जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने काम किया है। मिर्जापुर में निश्चित रूप से खूब विकास हुआ है। चूंकि इन लोगों ने बहुत समय से विनाश देखा है, तो विकास में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। इनके आंख पथरा गई है इन लोगों की। विनाश और विकास में समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। इनसे आप कह रहे थे ना जी? हमारे कहने का मतलब है पहले कहिए फिर मतलब पर आएंगे। महंगाई का मेन कारण क्यों नहीं पूछा जा रहा है? कांग्रेस 65 साल रही, 55 लाख करोड़ रुपया विश्व बैंक से लिया, उसी में जिस तरीके से चलाया जा सकता है, पाला जा सकता है देश को, उस तरह से वह कांग्रेस पाल रही थी। फिर इन्होंने 10 साल के अंदर 140 लाख करोड़ रुपया क्यों विश्व बैंक से लाया? आपको महंगाई का कारण नहीं समझ में आया? आप पत्रकार हैं। अब उस समय लोगों हर जनता के ऊपर 50,000 रुपया केवल लोन था, आज 2,25,000 हो गया। फिर उसके बाद मोदी जी ने क्या किया? कहा यार अब 1 लाख करोड़ रुपया हमें ब्याज देना है विश्व बैंक को, तो दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, आटा पे टैक्स, तो महंगाई कहाँ जाएगा? इसी से पूर्ति तो होगा। 1 लाख छोड़ेगा क्या आपको? जैसे कि श्रीलंका के अंदर हुआ, आधा श्रीलंका जो है चाइना ने कब्जा कर लिया जब लोन लिया था। तो ये महंगाई घटने का कोई कारण कहाँ है? जब आप विश्व बैंक से बेतहाशा पैसा उठा ले आएंगे तो हर चीज पे टैक्स लगाएंगे, बेहिसाब का GST वसूलेंगे। व्यापारी एकदम त्रस्त है। हमारा लड़का पढ़ रहा है, लेकिन मैं चिंता में हूं कि अगर उसको पढ़ाने में 2-4-10 लाख रुपया लगा दिए तो उसके लिए उसका भविष्य है क्या? उसका भविष्य है क्या? वो सवेरे परीक्षा तैयारी करके जाएगा, सवेरे पेपर लीक हो जाएगा। सरकार खुद बेरोजगार है, हम लोग नहीं बेरोजगार है, हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं है, सरकार खुद बेरोजगार है। उसको खुद ही पैसे की जरूरत है। 700-1200 रुपया हमारा लड़का पेपर भर, पूरा परीक्षा के तैयारी में पेपर ऊपर भर के पैसा जमा करेगा। सुबह जब परीक्षा देने आएगा तो वहां पेपर लीक हो गया, बेचारा घर चला आया।
क्या उम्मीद लगाया जाए इस सरकार से, हमें ये बताइए। अब ये आपने बखूबी सुन लिया, आपको फिर आ रहा हूँ जवाब ले लूं, फिर आता हूँ कि क्या जानबूझकर और टैक्स के जरिए फिर महंगाई की बात, महंगाई को तो प्रायोजित भी बता दिया। ये कौन सा आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, कहाँ से इनका सर्वे हमको नहीं पता है, लेकिन जो महंगाई की बात कर रहे हैं सरासर गलत है। एक जमाना था जब कांग्रेस को कहा जाता था कि खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो सोनिया का खेल। आज वो स्थिति नहीं है। आज पेट्रोल का दाम भी स्थिर है। दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल के दाम के मुकाबले हिंदुस्तान के अंदर वस्तुओं का दाम कम है। बहुत सारी चीजें हैं। आज भारत के अंदर चारों तरफ चौतरफा विकास दिख रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस देश के अंदर महंगाई कैसे है? हाँ बोलिए। सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिल बेच दिया। अभी 2013 में माननीय सोनिया गांधी जी ने ही खाद्य सुरक्षा बिल पास करवाया था। पहले भी मिल रहा था, लेकिन इनके तरह दिखावा नहीं करते थे। आज ये सिर्फ पर दिखावा कर रहे हैं। लाल करके आंख, लाल आंख कब दिखाएंगे चीन को? लाल आंख कब दिखाएंगे चीन को? जो बोलेगा, जो भारत में रोजगार मांगेगा, आप उसको लाल आंख दिखाओगे। विपक्ष से सच्चाई रखेगा, आप उसको आंख दिखाओगे। अरे हम लोग तैयार है, कितना आंख दिखाओगे? आप दिखाओ ना चीन को। जी जैसे रोजगार पर ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। हमको लगता है, मैं भी एमए हूँ, पीजी किया हुआ, हम अपना रोजगार करते हैं और उसको हमने बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। रोजगार उसके लिए नहीं है, रुक जाइए, जिनके पास प्रतिभा नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है, ठीक है। और जो किसी तरीके से कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। विकास के नाम पर विकास की बात करते हैं। इनकी रोडें, इनके समय काल की रोडें देख लीजिए आप मिर्जापुर में कहीं भी चले जाइए, इनके यहाँ औराई पहुंचने में 2 घंटा लगता था, आज औराई पहुंचने में 20 मिनट लगता है, ठीक है। आज औराई चले जाइए, कौन सा टोल टैक्स लगता है, कहाँ टोल टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद आप रोड देख लीजिए। बिजली, इनके यहाँ शासनकाल में हम 2 बजे रात तक बिजली का वेट करते थे, 2 बजे रात तक बिजली नहीं आती है। आज हम 22-23 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप विकास की बात करते हैं, आप संविधान खतरे में है की बात करते हैं। आप एक मिनट, आप कहते हैं संविधान खतरे में है, आप ओबीसी SC ST का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है। अगर इनकी सरकार इतनी लोकप्रिय होती, प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय होते, तो 16 जिला की पब्लिक यहाँ बुलाई गई थी और आधा पंडाल खाली था। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और नफरत फैलाने के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। सुनिए, इनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बुजरा वाला शब्द, इनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंगलसूत्र बेच देंगे, इनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दें। कौन से मुसलमानों को आरक्षण अलग से हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है और कौन दे सकता है? ये संविधान समाप्त करने के लिए 400 सीट मांग रहे हैं। इनसे पूछिए कि पुलवामा का जो घटना हुआ था, जिस राष्ट्रवाद के नाम पर ये सत्ता में आए थे 19 में, उस पुलवामा के अपराधियों को इन्होंने सजा दिया कि नहीं दिया? ये बताइए। इनका तो काम है, सुन लीजिए एक मिनट, इनका तो काम है हमारे देश के सैनिकों पर उंगली उठाने वाले सुरक्षा की बात करते हैं। 2 बजे रात, आज 2 बजे रात देश का युवा, देश की महिला किसी भी सड़क पर, किसी भी मोहल्ले में अकेले जाती है, कोई डर नहीं है। इनके शासनकाल में शाम को 6 बजे अभी सारे लोगों ने कहा कि सरकार ने सारा कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, जेल बेच दिया, बड़ी बड़ी बात इन लोगों ने कहा। उसके बावजूद सारा कुछ बेचने के बाद सरकारी नौकरी की लालच इनको लगी है। जब सब कुछ बिक गया, इनके बात में ही बड़ा कंट्रोवर्सी है, सब कुछ बिक गया, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए इनके यहाँ रोज लड़के फार्म भर रहे हैं। क्यों फार्म भर रहे हो भाई, जब सब कुछ बेच दिया? क्यों बेवकूफी वर्क कर रहे हो तुम ये काम? बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। एक मिनट, बड़े भाई साहब कह रहे हैं महिला सुरक्षित है। यहीं से 65 किलोमीटर दूर, यहीं से 65 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। 3 भाजपा के कार्यकर्ता एक लड़की का रेप करते हैं BHU के अंदर, ये कह रहे महिला सुरक्षित है। मणिपुर में
मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाते हैं, उस पे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात नहीं करते। ये लोग केवल अपने मन की बात, सब हमारी की है, सब हमारी के, और जनता चूतिया है, जनता जाग चुकी है। 11 तारीख को खटाखट नहीं करना है, 1 तारीख को खटाखट अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जाएंगी फटाफट 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 फटाफट। देखिए मैं क्या सुनाऊंगा, सुनिए, आप शांत हो जाइए। देखिए, अरे चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में इसको महावत मिल रहा है। अरे रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अरे रेल बिक गया, तेल बिक गया, अब बिका हवाई अड्डा। इसी काम को सोच के बैठ गए इनके जेपी नड्डा। जनता महंगाई से कर रही है हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ब्रजभूषण सिंह क्या है? राष्ट्रीय पदक जीतने वालों के साथ इनकी क्या दुरुपयोगता है? ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा है, वो जो महिला की सुरक्षित बता रहे हैं मिर्जापुर में, काट तो दिए, उनके लड़के को दे दिए, माने परंपरा कायम है। इनके नेता कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हमारे यहाँ तो तुरंत निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और जो भाई कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता कहीं सर्टिफाइड नहीं है। दूसरा, मोदी जी ने विकास किया है, सजग पहरेदार है, देश के चौकीदार है। ये 4 जून को पता चल जाएगा। इस बार फिर 400 पार मोदी जी की बम्पर सरकार बनने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी जनता के दिलों में है, गरीबों के दिलों में है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। आवास योजना, यहाँ इतने लोग खड़े, मैं पूछता हूँ, आप हाथ उठवा के पूछवा लीजिए, इसमें से कितने लोग आवास योजना का फायदा लिए होंगे? बहुत सारे लोग आयुष्मान योजना का फायदा लिए हैं। मोदी जी ने जो काम किया वो धरातल पर दिखाई पड़ता है। इस नाते मोदी जी का काम बोलता है। अब भ्रष्टाचार की बात करते, रेल बेचने वाले, एक समय था कॉमनवेल्थ घोटाला, रेल में घोटाला, खेत में घोटाला, रेत में घोटाला, हवा में घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम क्या था, हर जगह घोटालों की सरकार थी, इसीलिए आते जनता ने नकार दिया। और 2 बार से इस बार कांग्रेस खत्म होने वाली है, ईडी गठबंधन का सफाया होने वाला है, एनडीए की फिर से सरकार बनने वाली है। दुनिया के तमाम देशों के अच्छे एजेंसियों ने बता दिया कि मोदी जी की सरकार फिर से आने वाली है। इंडी गठबंधन बोले कि ईडी गठबंधन बोले? जो गठबंधन इन लोगों की है, ये जो मौसेरे भाई लोग हैं, इन लोगों की जो गठबंधन है, ये गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप है। क्योंकि हर साल ये प्रधानमंत्री बदलेंगे, एक साल अखिलेश कहेंगे हम प्रधानमंत्री देंगे, एक साल राहुल देंगे, इनका चेहरा नहीं है। सरकार आ रही है, इनके पास चेहरा ही नहीं है। यहाँ पे मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी स्पष्ट मजबूत सरकार देने वाले हैं। उन्होंने दिखा दिया है इस देश के अंदर तमाम ऐसे काम किए हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा, चाहे कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अब पत्थरबाजी दिखाई नहीं पड़ता है। आप एक मिनट जी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले हम लोग को जो है नैतिकता और भ्रष्टाचार ना सिखाएं। ये पैसा लेते, पूरा हिंदुस्तान देखा था, ये भाग जाते हैं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। और एक बात जाने रहिए, मोदी जी और योगी जी का चार्म खत्म। अब हिंदुस्तान की जनता, मिर्जापुर की जनता अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए इस चुनाव को देखेगी। अब मोदी योगी के नाम पे वोट अनुप्रिया पटेल को नहीं मिलने वाला है। अब बुरी तरीके से अनुप्रिया पटेल हारेंगी। आज बरखचा में सभा में दिख गया कितनी ताकत है। नामांकन करने गई थी, एक जीआईसी के मैदान में भी भीड़ बुलाया था, सब कुर्सियां खाली। और आज प्रधानमंत्री के सभा में कुर्सियां खाली। ये जा रहे हैं, इनको जनता के मुद्दों से नहीं सरोकार है। ये हिंदू मुसलमान करते हैं और जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा का हनन अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। आप सरकार बनेगी, आपकी की आपकी, आप गठबंधन ढंग से नहीं हो पा रहा है क्या? बोलने दीजिए, सहयोगी नहीं, आपकी बनेगी कि आपकी सरकार किसकी बनेगी? अरे आप तय कर चुके हैं, आपने तय किया है। सिर्फ मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात करिए। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार। ठीक है, चलिए अब आपकी बात मानता हूँ। ये तो 4-5 तारीख को मालूम हो जाएगा ना। चलिए ये एक मिनट सुनिए, ये गठबंधन की बात करते हैं, हम मानते हैं। पहले तो ये बताएं कर ले कि गठबंधन ही कहाँ है। दिल्ली में ये चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, तो पहले तो ये एक ही नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं है। किस गठबंधन की है? जनता का तो भरोसा ही नहीं है।
बोल रहे हैं मिर्जापुर में एक है, ये दिल्ली में अलग है, सुन लीजिए, पंजाब में अलग है। अरे आ रहे हैं यार, आप दिल्ली में अलग हैं, पंजाब में अलग हैं। आप तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारा गठबंधन है, इनका तो प्रधानमंत्री रहना ही है, जनता क्या विश्वास करेगी? ऐसे ये बोल रहे हैं ये जो गठबंधन है राज्यों में तो अलग अलग है, मैसेज क्या माने? दिल्ली और पंजाब का एक उदाहरण, ये चुनाव भारत के लोगों का चुनाव है, ये चुनाव भारत के लोगों का चुनाव है, और ये चुनाव इंडिया लड़ रही है और सरकार बनेगी। कुछ ऐसा होता है, कुछ पॉलिसी के तहत लड़ाई लड़ा जाता है। जरूरी नहीं कि हम आपको हर चीज हर जगह का पॉलिसी बता दें। ऐसा है कि इतने बड़े जो पंजाब में जो आपके नेता बोल रहे हैं वो वीडियो यहाँ कोई देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होगा। बुराई किया आज क्योंकि बिल्कुल होता है। देखिए पॉलिसी कुछ ऐसी होती है, केजरीवाल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी और दोनों खूब तारीफ की है कि भगवान कृष्ण और पांडवों के साथ कहीं कहीं कुछ ऐसा रचा जाता है कि हर चीज बताया नहीं जाता, वो किया जाता है, हर जगह से आ ही जाता है। समझाने आए अभी उन्होंने कहा कि बेरोजगारी माने हम अपने विरासत से कमाते हैं। 100 पासपोर्ट लड़कों का बनता है बाहर जाने के लिए, इनकी सांसद ने चुनाव भी बनवा दिया, जबकि जिला मुख्यालय है और वो भी कुछ दिन के लिए बंद हो गया। हमारे कहने का मतलब चाहे जिसकी सरकार बने, मिर्जापुर में एक फैक्ट्री की व्यवस्था होनी चाहिए और बरिया घाट में एकदम फ्रीजर रखवाना चाहिए। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैं इंटर फेल हो गया इन्हीं टीचरों की वजह से जो पूर्व की 75 सालों 60 सालों से सरकारी रही हैं, और मैं इंटर फेल हो गया। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। यही बीएससी ऑफिस है, मैं आ जाऊँ तो यहाँ सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं नहीं आता। मैं ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी उतनी पकड़ नहीं है। मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मैं नेताओं के पास नहीं जा पाता। क्या नाम है? दिव्यांश जायसवाल। इंटर में तुम अकेले फेल हुए, सब फेल हुए? मैं अकेला फेल हुआ। इसलिए हम पूछ रहे, जब टीचरों को दोष दे रहे हो तो वो टीचर पूरी क्लास के लिए होगा। देखिए मैं किसी पक्ष और विपक्ष की नहीं कह रहा हूँ। देखिए आपने टीचर की व्यवस्था कही ना, तो हम पूछ रहे हैं कि वो टीचर तो 60 की क्लास में सबके लिए बराबर होगा। हाँ देखिए, मैं सब टीचरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो उस स्कूल में तुम अकेले थे क्लास में? बिल्कुल तुम अकेले थे उस क्लास में। अब मैं अकेला फेल हुआ हूँ तो मैं तो अकेला समझूंगा। यही तो हम पूछ रहे हैं भाई कि उस क्लास में और भी लोग होंगे, तो टीचर का दोष कहाँ? देखिए सर, मैं बसंत में पढ़ता हूँ, बसंत में पढ़ाई नहीं होती, और मैं पूर्व की क्लास में पढ़ा नहीं था, वो मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन अब क्यों नहीं हो रही है? मैं तो पढ़ रहा हूँ। इंटर में हो, यही सवाल जवाब कर ले, कौन विषय का? किसी भी विषय में। अच्छी मुस्कुराहट जो है यार, अपनी भी दोस्ती यारी है, हम उसको कायम रखेंगे। हाँ, इंजीनियर प्रदीप मेरा नाम है, IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ। जहाँ तक विपक्षियों की बात हो रही है कि इंडियन सरकार की बात हुई कि इंडिया सरकार ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग आपस में ही एक चोरों का समूह है, ये देश के लिए कोई भला करने वाले नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या है, ये सोच रहे हैं बहुत देर बाद कोई साथ का आया तो तालियां आई। तो ये हाँ बिल्कुल मैं बोलूंगा, मैं क्यों, और मोदी जी आएंगे और कोई उनको रोक नहीं सकता। कारण क्या लगता है? देखिए हम थोड़ा ना मुद्दों पर बोल रहा हूँ। यहाँ मैं मिर्जापुर के में देख रहा हूँ, पिछले पूर्ववर्ती में कभी भी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ इनको बिल्कुल विकसित की तरफ जा रही है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ यूनिवर्सिटी दिया, और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का प्रयास किया गया। इसके पहले पूर्ववर्ती कोई सरकार है, किसी ने कुछ नहीं किया। नगर पालिका भी अब पहले से अब सक्रिय होकर काम कर रही है। अब मुझे दिख रहा है कि नहीं, अब आगे की तरफ प्रोसीड होगी और आगे। तो इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, उनके डिटेंशन को सपोर्ट करता हूँ। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ कंटिन्यूटी डेवलपमेंट की तरफ चल रही है। 1-1 मिनट करके इतना सप्लीमेंट्री बढ़ चुका है। हाँ सर, बहुत देर से ये चलिए सुन रहे हैं। अब ढेर सारी बातें और दावे फिर सुन लिए, उधर से भी आए उधर से भी आए। एक दावा मैंने अकेले ने खारिज किया है, वो मैं करता हूँ। जी ऐसा है, देखिए आप बताने दे कि युवा इस समय बेरोजगार स्थिति में, पारिवारिक स्थिति उसकी समझिए कि जो महंगाई जबरदस्त हो गया है, आज हताश और निराश आम आदमी हो गया है कि वो कैसे वाला तो नहीं, कैसे पालन पोषण करे। आज जिस विभाग, सारे विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ये बताइए कि बच्चों का जो पेपर लीक हुआ, कहाँ बुलडोजर चला। आज जो झूठे सरकार, भ्रष्ट सरकार, जो चोरों की सरकार बोला जा रहा है कि आम आदमी बोल रहा है, तो आप यह देखिए कि
परिवार चलाने वाला क्या किस मानसिकता चल रहा है। तो जन जन की पीड़ा के आप समझिए, मन की बात से नहीं चलेगा, जन जन की बात से जन जन की हिस्सेदारी परेशानी को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आराम से, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, सब पर आ जाता हूँ, अंतिम क्रम में एक एक करके सबकी बात ले लें ताकि सबकी बात आ जाए। मैं तो जनता ही मान रहा हूँ साहब, वो बोलते हैं तो समझ आता है कि जनता कहाँ है और नेता कहाँ है, और ये रोज करते हैं तो और तेज समझ आता है। यहाँ से चले, हाँ जहाँ से आप लोग कहें लीजिए। भाई साहब नहीं, मैं ये बोल रहा था, देखिए ये वाद विवाद ना अंतहीन हो जाएगा। चर्चा को विराम देने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपकी सबसे बड़ी लाइन क्या है, वो एक एक करके सबसे पूछ ले। भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बेरोजगार परीक्षा दे रहा है 500 रुपया लगाकर, 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार नीट डॉक्टरी जैसे परीक्षा लीक हो गई। पेपर आपने देखा, संज्ञान लीजिए, हर वर्ष APSC का लीक हो रहा है। तो इतना 1000 रुपया जो लड़के बेरोजगार हैं उस पर से पैथन भी लग रहा है, उस पर क्या इनका रहा है बताएं, डिबेट करें उस पर। हाँ सर, 70 साल के इतिहास में ये पहली बार ये लोग काम की बात नहीं करते, केवल जय श्री राम की बात कर रहे हैं। और इसके बाद इतनी बड़ी बाजार है, आप देख भी चुके हैं, सारी पब्लिक भी देख रही है, सब बाजार सन्नाटा, कहीं किसी को कोई काम नहीं है। ये लोग कहे जो भी कहे वो अगली बात है, लेकिन सब जनता परेशान है इस समय महंगाई से लेकर। 70 साल के इतिहास सबसे बड़ी महंगाई चल रही है। बस 7 साल कौन से छोड़ दिया आप? 7 साल की बात कहाँ, आप तो यहाँ 70 साल की बात हो रही है। 77 हो गए, हम लोगों की गणित अभी वहीं अटका है। सवाल ये है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। ये सरकारी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था। तो सारी चीजों को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, नाम क्यों बदला जा रहा है? आप बनाइए फिर नाम बदलिए उसको। फिर क्यों नाम बदलें, फिर नाम ही रख देना। नहीं, हमारा जो नाम रखा हुआ रहने दीजिए ना। आप मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आम जनता हूँ, इतना विरोध होने के बाद, आजकल आम जनता को बड़ा बताना पड़ता है कि हम आम जनता हैं, क्योंकि भाई हम तो नेता पर पार्टी के सदस्य हैं नहीं। इतना विरोध होने के बाद 10 साल से बीजेपी आखिर लगातार बरकरार क्यों है? क्या इतना विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्या वो हार जाएगी या हारने वाली है, इसका तो हम लोग को पता नहीं है। आखिर जो लोग दबाएंगे उसी से पता चल जाए, तो जनता दबाएगी। तो इतना विरोध होने के बाद मोदी जी का वर्चस्व आखिर बना क्यों है, इस पर हम लोग को विचार करना है। जनता ही वोट देगी, जनता किधर देगी, हम लोग कितना ही डिबेट कर ले। हम लोग के पास ना कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब कि अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको दिया जाए। भाई एक ऑप्शन मोदी जी है, सेकंड ऑप्शन कौन है? अब भाई अखिलेश को दे नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं चुनने जा रहा हूँ, मैं एक देश का एक गरिमा चुनने जा रहा हूँ, एक देश के एक प्रधान को चुनने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। बीजेपी से कुछ नाराजगी है नाराजगी, लेकिन मजबूरी है। भारत में वोट पड़ रहा है तो आखिर भाजपा कितना क्यों पड़ रहा है? इंडिया गठबंधन से मैं ये पूछना चाहूँ सबसे, ये सब बनाए गठबंधन, ठीक है, एक नेता बना लिए होते, कम से कम मैं ममता बनर्जी के नाम पे वोट दे देता कि मैं उन्हीं को दे दूंगा, भाई अच्छी है वो, किसको दूं? तो के वोटर हैं क्या आप? मैं उनका एक नाम मिल जाए, जरूरत थी। क्योंकि देखिए आज बताए आपसे कि आदमी मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, बेरोजगार की बात नहीं कर रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहा है, किसान की बात नहीं कर रहा है, महिलाओं को जो नग्न तांडव चारों तरफ वो सब बात नहीं। तो मेन आदमी चाह रहा है कि मुद्दे की बात। आज मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और आदमी परेशान है, उसकी बात होनी चाहिए और हवा की बात नहीं होनी चाहिए। भाजपा सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान ये करके उसको टरकाती है, मगर मुद्दे की बात नहीं करती। हवा की बात हो मत हो, गर्मी में हवा आती रहे। ये एक आम आदमी ने एक सवाल पूछा कि बीजेपी आ क्यों रही है। ये हिंदू मुसलमान करके उन्माद पैदा करते हैं। पूरा चुनाव को ही इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके लोकल स्तर के कार्यकर्ता ने हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया है, पहली बात, इसलिए भाजपा आती है। दूसरी बात कि ये कब बताएंगे कि 14 इनके नेता कहते हैं देश की आजादी 14 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। उसका मान लिया आप उनको? नहीं, नेता हम मानते ही नहीं है मोदी जी को। मोदी जी नेता नहीं है। मोदी जी वो बयान नेता का नहीं, वो एक उम्मीदवार का था जो हिमाचल में। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी अरविंद केजरीवाल ने ही तो मोदी को उनकी औकात बताने का काम किया, और हिंदुस्तान में कोई नेता अभी तक मोदी से डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। राहुल बगल में साथ खड़े की विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे क्यों छोड़ देना उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी लड़ रहे हैं, याद दिलाएं बैठ के। तीसरे तो मैं एक बात, ये कब बताएंगे कि इनके 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गए?
ये कब बताएंगे कि 15 लाख गरीबों के खाते में कब आएंगे? ये कब बताएंगे कि 2 करोड़ नौकरी आदरणीय मोदी जी ने कहा था प्रत्येक वर्ष देंगे, कब देंगे? ये कब बताएंगे? चलिए ये कब बताएंगे कि पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके गुनाहगारों को फांसी कब देंगे? ये कब बताएंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा कब बनेगा? ये कब बताएंगे कि चीन जो हमारे सीमा में घुस के मकान बना रहा है, गांव बसा रहा है, इसके खिलाफ मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये कब बताएंगे? ये कब बताएंगे कि मणिपुर में जो महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ये कब बताएंगे कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ बेरोजगारों के लिए इन नौकरी का द्वार कब खोलेंगे? ये कब बताएंगे? ये मेरा प्रश्न है। अब हम क्या बोलें, सारे लोग सारी बातों को कही दे रहे हैं। जब हम महंगाई पर थोड़ा सा कहना चाहते हैं, तो भूमिका आप लोग ऐसी बनाते हैं, हमको लगता है उधर चले जाएं। महंगाई 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 महंगाई, आप सभी लोगों से मैं प्रश्न भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। सबसे कम महंगाई पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में है, दिल्ली में है, आंकड़े प्रमाणित करते हैं। क्यों है? कि पूरी ऑन द होल। अच्छा, महंगाई हमको कब दिखती है? जब हमारी जेब में पैसा नहीं रहता। अच्छा, दिल्ली में बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री है, हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ा है, हमारा पैसा वो हमारी जेब में है। हमको अपने बच्चों की शिक्षा पर एक नए पैसे नहीं खर्च करना पड़ रहा है, उससे जो बच रहा है वो हमारी जेब में है। हमको हमारे इलाज पर एक नए पैसे हमारा नहीं खर्च हो रहा है, सरकार खर्च कर रही है, उसका पैसा बच रहा है, वो हमारे जेब में है। पानी पर, पानी मुफ्त है, पानी का पैसा, दिल्ली में जो पानी पी रहे हैं वो जानेंगे, पानी का पैसा बच रहा है वो यहाँ है। 1 मिनट सर, पूरे महिलाओं को मुफ्त में, पूरे महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त यात्रा है, उसका पैसा बच रहा है बस में। तो हमारे कहने का यात्रा बोल देंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और इंडिया गठबंधन में हमारे नेता केजरीवाल जी ने तो 10 गारंटी दी है, उसमें 5 गारंटी वो है जो दिल्ली और पंजाब में पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी सरकार में शामिल होगी, और हमने जो 10 वादे कह रखे हैं उसको हम पूरा कराएंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय गुरु जी ने कहा कि सबसे अच्छी सरकार दिल्ली के, वहां महंगाई नहीं है। इनका मतलब ये स्वीकार करते हैं कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां पे महंगाई है, तभी इन्होंने उस सरकार, उनके साथ गठबंधन कर रखा है। दूसरी बात, जो लोग बात कर रहे हैं आज पीओके कब आएगा, आपकी सरकार ने पीओके दे दिया, हमारे मोदी जी पीओके सीना ठोक कर ले आएंगे। उसका नजीर अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, वहां पहली बार भारत माता का तिरंगा झंडा फहराया गया पीओके में फहराया गया, आप टीवी देखिएगा। और आज जो स्थिति है, मोदी जी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यू इस देश के अंदर सरकार ने रखा है, जरूरी है। इस देश की जनता समझ रही है कि मोदी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब मोदी सरकार आएगी 2047 का जो गजवाए हिंद का नारा देते हैं, हमारे मोदी जी देश के विकसित भारत, संकल्प विकसित भारत का नारा देते हैं। हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में सबसे आगे, उससे आगे निकलकर विकसित भारत बने, दुनिया के विकसित देशों में आगे खड़ा हो। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आज भारत का अर्थव्यवस्था सुधर रहा है, आज भारत ऋण देने वाला देश बन रहा है, आज भारत का चौतरफा विकास हो रहा है। और मिर्जापुर जिले का भी उस सिनेरियो में आप देख सकते हैं, चौतरफा विकास, मोदी सरकार फिर से आ रही है, धमाकेदार आ रही है। बहुत देर से नहीं बोले। अगर ये लोग इतने ही अच्छे हैं तो उनकी संख्या घटती क्यों जा रही संसद में, ये बता दें। ये लोग मतलब कौन लोग? मतलब जो इंडिया गठबंधन है, कंधे पर हाथ रखे, धीरे सुनी सब ये लोग, इनकी संख्या कम क्यों हो रही है। और रही सवाल विकास का, तो मैं एकदम दक्षिणांचल एरिया से आया हूँ, कम से कम बहुत सांसदों को मैंने देखा है, आज 45 मिनट में मिर्जापुर हम लोग आ जाते हैं, विकास हुआ है। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, अभी क्या है, विपक्ष का कोई मुद्दा, इनका मुद्दा पानी, बिजली, सड़क, ये तीनों मुद्दे खत्म हो गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले क्या होता था, राम मंदिर की बात करते थे, कहते थे भाजपा वाले, कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। सुनिए, राम मंदिर बना, बिजली, पानी, सड़क, मंदिर का मुद्दा खत्म। ये कहते हैं महंगाई है, ये महंगाई, अरे सुनिए, ये महंगाई कहते हैं, सुनिए, अरे सुनिए, तो ये महंगाई की बात करते हैं। आप इनसे पूछिए इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, पहले से आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर हुई है, ये नीचे गए ऊपर गए, पूछिए। देखिए
हम इस सुरक्षित वातावरण में यहाँ खड़े हैं, ये मोदी जी की देन है। और विकास की बात हो रही है तो विकास लगातार हो रहा है। ये मिर्जापुर में जो सड़कें ढंग से नहीं थी कि यहाँ आने के लिए बड़ी परेशानी झेलना पड़ता था। संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान की मूल भावना में था कॉमन सिविल कोड, देश के सभी लोगों के लिए समान नागरिकता हो, समान आचार संहिता हो, लेकिन इनकी सरकारों ने इस पर मतभेद किया है। मोदी जी सरकार ये कर रहे हैं कि भगवान सुनिए नहीं करिए कोशिश, हम भी रोज करते हैं। इस बार मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे, गारंटी है। पूछे कैसे? ईवीएम उनका जादू वाला है। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं मैं न्यायपालिका की बात को मानता हूँ, मैंने मान लिया उनकी बात को कि आप वो किए, लेकिन सहारा आज पैसा लेके भाग गई सबका। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा का पैसा मैं भुगतान करवाऊंगा, तो मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा मैं भुगतान करवाऊंगा। तो क्या सुनिए पहले बात को, क्या उस पैसे को चुनाव में लगा दिया गया कि कहाँ लगा दिया? वो पत्थर से फार्म भी भरवा दिया गया, क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं हर चर्चा को एक विराम देता हूँ। एक साहब अभी आए। हर चर्चा को एक जगह एक विराम देना होता है। इस चर्चा को भी यहीं विराम देंगे। ढेर सारे मुद्दे, ढेर सारी बातें आ गई हैं, लेकिन अब जनता अपने से के मुद्दे चुनने के बाद अपने मतदान को करती है नहीं करती है देखना है। हमारी अपील यही कि 1 तारीख को घर से निकले, मतदान जरूर करें, वरना मुद्दों की बातें सिर्फ बातों तक सीमित रह जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।